राधिका मैम समर के फिसलती हुई राधिका मैडम का हाथ अपनी तरफ खींचते हुए अनुराग सर ने कहा, थैंक यू सो मच सर। राधिका मैडम कहती, पर अनुराग सर को तो जैसे कुछ सुनाई दे नहीं रहा था और वही राधिका मैडम की आंखों में खो गए थे। तभी जूही मैडम आते हुए चुटकी बजाते हुए कहती, अनुराग सर, अब हमारी राधिका मैडम बिल्कुल ठीक हैं, अब आप उनका हाथ छोड़ सकते हैं। हाँ वो सॉरी, अनुराग सर हकराते हुए कहते। तब जूही मैडम कहती, सॉरी नहीं थैंक यू जी। अनुराग सर ने आश्चर्य से कहा, हाँ वो आपने हमारी राधिका मैडम को बचाया है ना, इसलिए। जूही मैडम कहती, और वैसे भी आपको तो थैंक यू सुनने की आदत दार ही रहनी चाहिए, क्योंकि हमारी राधिका मैडम की आदत है यहाँ वहाँ टकराने की और आपकी आदत है उन्हें बचाने की। अरे इतना अच्छा जोक सुनाया है, अब तुम दोनों हंस तो दो। जूही मैडम मुस्कुराते हुए कहती और तीनों के चेहरे पर हंसी आ जाती। अनुराग सर के जाने के बाद जूही राधिका से कहती, वैसे राधिका, अनुराग सर हैं बहुत हैंडसम, मुझे यकीन है वही जिस लड़की को प्रपोज करेंगे ना वही मना नहीं करेगी, पर हमारे अनुराग सर तो ऐसी लड़की के पीछे पड़े हैं जिसके सीने में दिल ही नहीं। इतना सुन राधिका जूही से कहती, तू फिर शुरू हो गई, मैंने कितनी बार कहा है तुझसे कि मैं अनुराग सर क्या किसी भी लड़के के लिए नहीं सोच सकती, और हाँ तुम चाहती हो हमारी दोस्ती चलती रहे तो मुझसे आज के बाद इस बारे में कोई बात नहीं करना। कहते हुए राधिका मैडम गुस्से में अपनी क्लास में बच्चों को पढ़ाने के लिए चली जाती और जूही मैडम अपनी क्लास में। और लंच ब्रेक में जूही मैडम राधिका मैडम के पास आती और कहती, अब गुस्सा शांत हो गया हो तो चलो चलकर राधिका खाना खा लेते हैं। राधिका मैम, नहीं वो आज मेरा मन नहीं है। पर क्यों? जूही मैडम पूछती, वो तबीयत ठीक नहीं रख रही है, आप जाइए और खाना खा लीजिए। कमारे, आज तो बहुत सी मैडम अपना लंच लेकर ही नहीं आई, ये कौन सी बीमारी है जो आज ही सबको लग गई? करवा चौथ, स्टूडेंट पूछा। कहती, मैडम आज करवा चौथ है ना, इसलिए सारी मैरिड मैडम आज खाना नहीं खाएंगी, वही चांद देखने के बाद अपने पति के हाथ से ही खाना खाएंगी। वो आज मेरी मम्मी का भी व्रत है ना, इसलिए मुझे पता है। करवा चौथ, जो ही गुस्से में कहती, राधिका तुमने करवा चौथ का व्रत रखा है, वो भी अपने उस धोखेबाज पति के लिए जिसने तुझे प्रेगनेंसी की हालत में मरने के लिए छोड़ दिया था। तू आज भी उस इंसान से प्यार करती है, उसकी लंबी उम्र के लिए व्रत रखती है, उस इंसान के लिए जिसे तेरे जीने मरने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान के लिए तुझे अनुराग सर का प्यार नजर नहीं आता। राधिका, अपने अतीत से बाहर निकल और भूल जा उस धोखेबाज को और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत कर। अपनी उस पुरानी ज़िंदगी को भूल जा और एक नई अच्छी ज़िंदगी अनुराग सर के रूप में तुम्हारा स्वागत कर रही है, उसे स्वीकार करो, बस कीजिए जूही मैडम। राधिका मैडम चिल्लाते हुए टेबल पर हाथ पटकते हुए कहती, अपनी लिमिट क्रॉस मत कीजिए। आप, और आप होती कौन है? मुझे मेरी ज़िंदगी कैसी जीनी चाहिए इस सब के बारे में बताने वाली। कहते हुए राधिका मैडम वहाँ से घर आ जाती और रोते हुए अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती और कुछ पुरानी फ़ोटो देखते हुए रोने लगती और खुद से ही कहती, कितनी खुश थे हम दोनों एक साथ, आखिर हमारे प्यार को किसकी नज़र लग गई? याद है ना आपको, शादी के बाद जब मैंने आपके लिए करवा चौथ का व्रत रखा था तो आपने भी मेरे लिए वही व्रत रखा था, और जब मैंने आपसे पूछा यह व्रत सिर्फ पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं, तो फिर आपने क्यों रखा? पति पत्नी के लिए नहीं रखते ये व्रत? तब आपने कहा था, पर मैं तो यह व्रत हर साल रखूँगा और जन्मों जन्मों तक रखूँगा, सिर्फ तुम्हारे लिए, क्योंकि मुझे तुम्हारा साथ सिर्फ इस जन्म में नहीं हर जन्म में चाहिए। जब इतना प्यार करते थे मुझसे तो क्यों मेरा साथ छोड़ दिया? अब आपको अपनी राधिका की चिंता नहीं होती? अब आपको मेरी याद आती भी है या नहीं?
या अपनी दूसरी बीवी के आने पर मुझे भूल गए। कितनी अच्छी बात है ना, आप मुझे भूल कर नए जीवन की शुरुआत कर चुके हैं और मैं उस दिन को नहीं भूल पा रही हूँ जिस दिन आपने मुझे घर से निकाल दिया था। अब तो बस एक ही तमन्ना है, मरने से पहले सिर्फ एक बार आपसे मिलना चाहती हूँ और पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी गलती इतनी बड़ी थी कि आपने मुझे अपने जीवन से निकाल दिया? क्या सच में मैं गलत थी? क्या आपने कभी मुझसे प्यार भी किया था या नहीं? आपने मुझसे एक दिन कहा था कि राधिका, हमारा ये प्यार कभी कम नहीं होगा। फिर आज क्या हो गया? मुझे इन सब सवालों के जवाब चाहिए हैं आपसे, और इन सब सवालों के जवाब एक दिन आपको मुझे देने होंगे। क्या था आखिर राधिका का अतीत? आखिर क्यों छोड़ा था उसके पति ने उसका साथ? किस गलती के बारे में बात कर रही है राधिका? और क्या कभी राधिका अपने पति से मिल पाएगी या फिर अनुराग से दूसरी शादी कर कर अपने जीवन की नई शुरुआत करेगी? जानना चाहते हैं तो कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि जब भी मैं लेकर आऊँ कहानी का नया भाग तो आप सभी को पता चल सके। कहानी पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।